नंबर 1, बढ़ता सूरज। आपने आने वाले दिनों के बारे में तो सुन लिया, मगर क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज भी लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सूरज लगातार ज्यादा गर्म और ब्राइट हो रहा है और यह कोई आम बात नहीं, बल्कि अगले 100 करोड़ सालों में यह इतना गर्म और चमकदार हो जाएगा कि उसके वजह से पृथ्वी के सभी महासागर सूख जाएंगे। धीरे धीरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ आपको बता दें, जो आपको 40 डिग्री सेल्सियस में गर्मी लगने लगती है, वही आज से कई साल बाद बढ़ते सूरज की वजह से पृथ्वी का 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की आशंका भी है। और ऐसा होते ही हमारे इस प्लेनेट पर जीवन नष्ट हो जाएगा और हमारी पृथ्वी गर्म गोले में तब्दील हो जाएगी। नंबर 2, इंडिया के लद्दाख में एक रेलवे ब्रिज को बनाया जा रहा है और यह कहा जाता है कि यह आईफिल टावर से भी ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि आईफिल टावर 324 मीटर ऊंचा है और इस ब्रिज की एस्टिमेटेड हाइट 359 मीटर की है, ऐसा बताया जा रहा है। नंबर 3, पृथ्वी के बढ़ते दिन। सबसे पहले तथ्य हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर दिन लगातार बढ़ रहा है। क्या आपको पता है, लगभग 62 करोड़ साल पहले एक दिन में केवल 21.9 घंटे ही हुआ करते थे। वह धीरे धीरे दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह सिर्फ हवाओं में नहीं होता, इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है। आपको बता दें कि चांद और सूरज की ग्रेविटी से उत्पन्न हुई ओशन टाइड की वजह से हर 100 साल में पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.7 माइक्रोसेकंड और जुड़ जाते हैं। और ऐसा कर करके आज कई सालों बाद पृथ्वी पर 24 घंटों का दिन हुआ है। पर ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर सिर्फ दिन बढ़ रहा है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी भी हैं जिनकी वजह से एक दिन के समय में भी कमी आई है। जैसे कि जापान में 2011 में आए भूकंप से पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गए थे। तो जो आप सोचते हैं कि वक्त सिर्फ आगे चलता है, ऐसा जरूरी नहीं, वक्त को हमने पीछे भी धकेला है। मगर जरा सोचिए, एक दिन 21 घंटे का होता तो उस समय वर्किंग टाइम कितने कम होते, और अगर साल दिन बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में वर्किंग टाइम कितने ज्यादा होंगे। नंबर 4, अगर गामा रे बर्स्ट के बाद भी हम जिंदा बचे तो आने वाले 80 करोड़ सालों में धरती का खात्मा होना तय है। उस समय धरती पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पेड़ पौधे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे। यही फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे धरती पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो अगर धरती पर ऑक्सीजन नहीं रहा तो हम जैसे बहुकोशीय जीव भी नहीं रहेंगे। तो इसके बाद आने वाले 100 करोड़ सालों में धरती को अंतरिक्ष से देखकर पहचानने लायक नहीं रहेगा और तब यह कुछ इस तरह का दिखेगा। उस समय सूरज की रोशनी इतनी तेज हो जाएगी कि धरती का औसतन तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। धरती पर मौजूद सभी समुद्र के पानी इतने तापमान के चलते भाप में बदल जाएंगे और धरती का बचा खुचा पानी नीचे साउथ पोल की तरफ चला जाएगा, जहां आज के समय एंटार्क्टिका मौजूद है। नंबर 5, कुछ फैक्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ अमेजिंग होते हैं और कुछ एकदम मजा दे जाते हैं। देख के सुन के यह फैक्ट उन्हीं में से एक है। आप इस इमेज को देखो, क्या पता है मैप का जो यह रीजन देख रहे हो, आप सिर्फ इस सीजन में जितने लोग रहते हैं वह बाहर वाले एरिया के सारे लोगों को मिला दें, उससे भी ज्यादा है यहाँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखकर समझ नहीं आया तो फिर से देख लेना। तो चलो आगे देखते हैं। इतने छोटे से एरिया में ऑफ कोर्स इंडिया और चाइना भी है, वर्ल्ड के 2 सबसे हाई पॉपुलेशन वाले कंट्री, एंड इसलिए फैक्ट होता है, मतलब इस जगह पर इतना डेंसिटी। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग प्लेनेट्स पर बारिश कैसे होती है? वैसे मैं सारे प्लेनेट की बारिश नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसे कुछ प्लेनेट बताऊंगा जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीजों की बारिश होती है। तो पहला ग्रह विनस, यहाँ विनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होती है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड को हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्लेनेट HD 189733b नाम का प्लेनेट है और इस प्लेनेट में ग्लास की बारिश होती है। तीसरा प्लेनेट नेपच्यून में डायमंड की बारिश होती है और जुपिटर पर भी डायमंड की बारिश होती है। चौथा प्लेनेट FR56b और यहाँ पर आयरन की बारिश होती है। पांचवा टाइटन पर मिथियम की बारिश होती है और मिथियम को हम फ्यूल की हीट और लाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, क्या आपको पता है लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी में कोई भी देश नहीं हुआ करता था और एक संपूर्ण सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको वैज्ञानिकों ने पंजिया नाम दिया था। मतलब आज से 30 करोड़ साल पहले पूरी दुनिया सिर्फ एक दुनिया थी और कई देशों के नाम पर नहीं बटी हुई थी। हर कोई एक जॉइंट फैमिली की तरह मिलजुल कर रहता था और फिर धीरे धीरे घर का बंटवारा होता गया और पृथ्वी छोटे छोटे देशों में बट गई। और जैसा कि आप जानते हैं, बंटवारे के बाद लड़ाइयाँ होना तो लाजमी है, इसलिए हर जगह युद्ध भी देखने को मिले। जरा सोचिए, अगर दुनिया में अब भी कोई देश ना होता तो अमेरिका, चाइना, इंडिया की जगह सिर्फ इंसान होता और कितनी अलग होती ना वो दुनिया। नंबर 8, आने वाली 150 करोड़ सालों में हमारा सूरज और भी तेजी से हीट करेगा, जिसके चलते सोलर सिस्टम का जो हैबिटेबल जोन है वह और भी दूर चला जाएगा और हमारी धरती जो लाखों करोड़ों सालों से हैबिटेबल जोन के अंदर हुआ करता था वह उससे बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, हैबिटेबल जोन सोलर सिस्टम का वह हिस्सा होता है जो हमें जिंदा रहने के लायक हवा, पानी और मिट्टी देता है। तो तब इस समय जिंदा रहने के लिए मार्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 9, पृथ्वी गोल नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हमारे यहाँ 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वह जो सोचते हैं पृथ्वी फ्लैट है और दूसरे वो जो सोचते हैं पृथ्वी गोल है। मगर एक तीसरे तरह के लोग भी होते हैं जो एकदम सही सोचते हैं और सही जानते हैं
कि पृथ्वी गोल भी नहीं है। जी हाँ, स्कूल में हमने पढ़ा था पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। उबड़ खाबड़ शेप की आकार की है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी इक्वेटर के आसपास बहुत उबड़ खाबड़ है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चपटी है, तो ना यह फ्लैट है और ना ही गोल है। असलियत में यह उबड़ खाबड़ शेप है। नंबर 10, आने वाले 230 करोड़ सालों में धरती का आउटर लिक्विड कोर जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है वो इतने सालों में जमना शुरू करेगा, और अगर यह कोर जम गया तो धरती अपने मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा के लिए खो देगा। और जैसा कि आप जानते हैं, यही मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बिना धरती पूरी तरह से इन जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन के सामने एक्सपोज्ड हो जाएगा, और अब तक जितनी भी जीव इन साउथ पोल के पानी के करीब जिंदा बचा था इसके बाद खत्म हो जाएंगे। 280 करोड़ साल बाद धरती का औसतन तापमान 149 सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब धरती पर कई तरह के बैक्टीरिया जैसे कोशी जीव इतनी गर्मी की वजह से खत्म हो जाएंगे। नंबर 11, क्या आपको पता है कि यह जो ऑस्ट्रेलिया देश है यह असल में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नॉर्थ की तरफ यह बढ़ रहा है। धीरे धीरे यह हर साल 7 सेंटीमीटर दूर नॉर्थ के साइड चले जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 7 सेंटीमीटर इतना कम, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि 7 सेंटीमीटर तो कुछ इतना होता है, तो इतने में क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन मेन बात है कि एक लैंड मास के लिए धरती पर कोई भी कॉन्टिनेंट थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ जाए, चाहे वो 1 या 2 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, वह असल में बहुत अधिक डालता है। हर कुछ पर बढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है धरती के जियोग्राफी पर। बिल्कुल ऐसे ही जो चांद है, जो धरती का चांद, वो हर साल 3.78 सेंटीमीटर धरती से दूर होते जा रहा है।